जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मैं संदीप सिंह एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भाई सुपर कोचिंग में। कैसे हैं भाई सभी लोग? बढ़िया। तो बहुत 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 स्वागत है भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है कंसेप्ट वाली क्लास में। लास्ट क्लास में भाई हम लोगों ने शुरुआत की थी सिलॉग की, और उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आई विश की लास्ट क्लास में जितना सारा कंसेप्ट आप लोगों को समझाया गया था, बताया गया था, सिखाया गया था, वो सारी सारी चीजें आप लोगों के लिए भाई फ्रूटफुल रही होंगी, और हर चीज को आपने बिल्कुल बेहद तसल्ली से आप लोग भाई आप लोगों ने किया होगा। बाकी कोई अगर दिक्कत होगी, कुछ अगर क्वेश्चन अगर आपके होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे के सेशंस में भाई आपके उनके डाउट्स को ले लिया जाएगा, या तो भैया मैं सीधा सा क्या करूंगा, कमेंट सेक्शन में ही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है भाई, क्लियर फंडा? तो चलिए भाई, स्वागत 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 सभी का। तो देखिए पीछे एक प्यारा सा छोटा सा बढ़िया सा थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट बुक के साथ आप सारे लोग जुड़ सकते हैं मात्र ₹1 के सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा काम करना है। टेक्स्ट बुक ऐप सबके पास भाई होगा ही होगा, नहीं है तो आप सारे लोग, या तो अगर iOS यूजर्स हैं तो भाई ऐप स्टोर से, और अगर एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो गूगल के प्ले स्टोर से जाके आप सारे लोग क्या करें, टेक्स्ट बुक को भैया क्या करेगा, टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट करिएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने पर आपको वहां पे दिख रहा होगा, लॉगिन करने के बाद होम पेज पे जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा कि ₹1 के साथ आप ट्रायल कर सकते हैं, देख सकते हैं। 375 से ज्यादा आपके जो एग्जाम्स हैं वो, उसके साथ साथ आप है ना, 375 ज्यादा जो आपके एग्जाम्स है वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ 1.5 लाख से ज्यादा आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं। 10,000 ज्यादा आपको स्टडी नोट्स मिलेगा भाई, और 30,000 ज्यादा मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। याद रखिएगा, आपके सिलेक्शन के लिए ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए भैया क्या है बोलिए, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये समझिएगा। दूसरी चीज भाई, कि ये ₹1 का जो ट्रायल होगा, वो ट्रायल बाबू तब शुरू होगा कि वहां पे अप्लाई कूपन लिखा होगा। वहां पे सबसे पहले क्या आपको करना है, जब ₹1 का ट्रायल शुरू करेंगे तो आपको वहां पे संदीप कोड लगा देना है। संदीप कोड लगाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा भाई 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो कि आपका ट्रायल पीरियड के बाद वो क्या होगा, अमाउंट आपका डिडक्ट होगा। तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा ₹429 में। याद रखिएगा, ये 499 आपको दिखाई देगा अगर आप कूपन कोड की जगह पे संदीप नहीं लगाएंगे। संदीप कोड लगा देंगे बाबू तो यही आपको अमाउंट देखेगा 429, जो आपका ₹1 के ट्रायल को शुरू करने के बाद 2 दिनों के बाद आपका क्या होगा बोलिए, कोर्स आपके में ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा। उस 3 महीने में अब आप लोग सारे सारे मॉक टेस्ट, उसके साथ साथ रीजनिंग का स्पेशल बैच भी है, वो भी आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अलग से कोई भी आपसे सिंगल एक भी रुपए आपको नहीं देने की जरूरत है। एसएससी का बैच देखिए, बैंक का बैच देखिए, रेलवे का बैच देखिए, भाई हर एक बैचेस को आप देख सकते हैं। लाइव क्लास से रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पीडीएफ क्लास की नोट्स है, प्रीवियस ईयर के पेपर, यार सब कुछ इतना कुछ मिल रहा है सिर्फ 3 महीने के सब्सक्रिप्शन में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, जर्नी हमारी 12 महीनों की होनी चाहिए टेक्स्ट बुक पे, या 18 महीनों की होनी चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लास के नीचे देखिए लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके 3 महीने का या 12 महीने का वहां पे संदीप कोड लगा हुआ होगा, लिंक होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। हाँ, संदीप कोड लगा हुआ है, उसके बाद आप क्या करें, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद बाबू, स्क्रीनशॉट लेके उसको क्या करिएगा, रख लीजिएगा अपने पास। और जितने दिनों तक आप टेक्स्ट बुक पे जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आप अपना सारा का सारा पैसा रिफंड ले सकते हैं आपके सिलेक्शन के बाद। तो सिंपल सी कहानी भाई, सिलेक्शन लो रिफंड पाओ, है ना। अब इससे प्यारा, इससे बेहतर मौका आपको किस जगह पे मिलने वाला है भाई? कहीं नहीं। सारे बैचेस एक साथ, सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए, सारे बैच उठा के देखते रहिए भाई, मॉक टेस्ट देते रहिए, कुछ भी नहीं करना तो मॉक टेस्ट देते रहिए। वो भी कुछ नहीं समझ में आता, 3 महीने तक प्रीवियस ईयर का पेपर, इतने सारे भाई, कम से कम इतने सारे 5 लाख भैया पेपर पड़े हुए हैं, आप जितने क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जितना सारा चाह रहे भाई उतने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब भाई सिलॉग का टॉपिक हमारा कंटिन्यू था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सिर्फ सिलॉग का जो बेसिक पार्ट था वो, और टाइप नंबर 1, जिसमें स्टेटमेंट भी आपके सारे पॉजिटिव होते हैं और कंक्लूजन भी सारे पॉजिटिव होते हैं, उसके 3 4 5 क्वेश्चन। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, उसी वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि रीजनिंग का दूसरा नाम ही भाई क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, क्लियर फंडा? अच्छा, बाकी क्लासेस के लिंक के लिए, क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है भाई कि रीजनिंग का स्पेशल बैच आपको चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग अपने सारे सही प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोग ले सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर फंडा? तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, और आपके सामने यहाँ पे दिए गए 2 स्टेटमेंट, और उसके भी आप पे दिया गया भाई 2 कंक्लूजन। बताइए कौन सा कंक्लूजन वैलिड है, कौन सा नहीं। डू इट फास्ट।
सभी लोग ट्राई कीजिए। सभी लोग बाबू, सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बाबू, तो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कुछ जो वॉचेस हैं भैया वो हैन है, तो कुछ वॉचेस को क्या कर दीजिए, हैन कर दीजिए। और जो क्या बोला गया, सारी की सारी जो हैन है वो क्या है, बोलिए वॉल क्लॉक है। तो सारे हैन के ऊपर बाबू जब आप वॉल क्लॉक को बनाएंगे तो वॉच के साथ भी उसका थोड़ा सा पार्ट शेयर हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है ना भाई? बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा, बोलिए क्या, वॉल क्लॉक हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। डायग्राम कितने लोगों का सेम बना है, बोलिए? सबका ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करें मुझसे, सारी की सारी जो वॉचेस है भाई वो वॉल क्लॉक है। तो क्या सारी वॉचेस वॉल क्लॉक है क्या, बोलिए? सर कुछ है। तो आपको याद आया होगा कि सर सारे में है ना, जहां ऑल होता है बाबू वहां पे सम सही हो सकता है, लेकिन जहां सम ही हो वहां बाबू ऑल सही नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ जो वॉल क्लॉक है वो क्या है, बोलिए हैन है। तो लीजिए भैया, वॉल क्लॉक बाहर है, हैन अंदर है, बाहर से अंदर हमेशा सम का पार्ट। यहाँ सम ही लिखा गया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा भी आप, दूसरा सही हो जाएगा। आपका आंसर बन जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। यार इससे बेहतर तरीका कौन सा, जरा मुझे बता दीजिए, कौन सा भैया ऐसा बेहतर तरीका है? यही है ना, बोलिए। क्लियर हुआ? चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर चलेंगे दूसरे की तरफ। जल्दी ट्राई कीजिए भाई, दो दो स्टेटमेंट वाले कर लें, फिर हम लोग सीखेंगे तीन तीन स्टेटमेंट वाले भी। फिर हम लोग सीखेंगे बाबू तीन तीन स्टेटमेंट वाले भी। सब लोग ट्राई कीजिए। देखिए जरा, कह रहा है सारे के सारे जो एनिमल है वो क्या है, बोलिए मंकी है। और फिर आपसे कह रहा है सारे के सारी जो मंकी है वो क्या है, बोलिए रेप्टाइल्स है। सारे के सारे जो मंकी हैं वो क्या है, बोलिए रेप्टाइल्स है। सभी लोग ट्राई कीजिए भाई, सब लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया। आए भाई? आए देखिए, तो हमसे कह रहा है सारे के सारे जो एनिमल है वो क्या है, बोलिए मंकी। तो सारे एनिमल को क्या कर दीजिए, बोलिए मंकी कर दीजिए। अब कह रहा है सारे जो मंकी बाबू क्या है, बोलिए रेप्टाइल्स है, तो सारे मंकी को क्या करिए, बोलिए रेप्टाइल्स कर दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर फंडा? अच्छा पहला क्या करें, बोलिए रेप्टाइल्स है, एनिमल का रिलेशन। रेप्टाइल बाहर है, एनिमल अंदर। बताइए बाहर से अंदर किसका पार्ट होता है, बोलिए सम का पार्ट। लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया, ऑल, है ना, खत्म, टाटा बाय बाय। अगला क्या करें, बोलिए एनिमल से रेप्टाइल की बात कर रहा है, तो एनिमल से रेप्टाइल, अंदर से बाहर हमेशा ऑल का पार्ट, ऑल ही लिखा गया था, बहुत बढ़िया। सर मेरा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, यही था भाई सबका। चेक करिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बाबू सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट इस वाले क्वेश्चन को, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कुछ जो रेड बॉक्सेस हैं वो क्या है भाई, ग्रीन बॉक्सेस हैं। फिर आपसे कह रहा है कि सारे के सारे जो रेड बॉक्स हैं वो येलो बॉक्स हैं। चेक करिए, चेक करिए। कुछ जो रेड बॉक्सेस हैं वो ग्रीन बॉक्सेस हैं, फिर आपसे कह रहा है सारे के सारे जो रेड बॉक्सेस हैं वो येलो बॉक्सेस हैं। तो बताइएगा कौन सा कंक्लूजन आपका वैलिड है, बताइएगा कौन सा कंक्लूजन आपका वैलिड है। बहुत बढ़िया भाई, सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए। कुछ जो रेड बॉक्स हैं वो ग्रीन बॉक्स हैं, कुछ रेड बॉक्स हैं वो ग्रीन बॉक्स हैं। कोई दिक्कत की बात? अच्छा कह रहा है सारे रेड बॉक्स भाई येलो बॉक्स है, तो सारे रेड बॉक्स को क्या कर दीजिए, बोलिए येलो बॉक्स कर दीजिए। कोई दिक्कत? चेक करिएगा, डायग्राम यही भाई सबका। हाँ, गलती से भी देखिए बाबू, अब यहाँ पे ना येलो बॉक्स का ग्रीन बॉक्स के साथ कोई रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं दिया गया था। तो आपको भी क्या करना है, उनके सर्किल्स को पहले तो कोशिश करिए कि पूरी तरह से दूर दूर रहे। लेकिन जब पूरी तरह से भाई यहाँ दूर नहीं रह सकता, क्योंकि रेड के ऊपर जैसे आप येलो को बनाएंगे ग्रीन वाले के साथ उसका सम का पार्ट कनेक्ट होगा ही होगा। बोलिए ठीक है ना, कहानी समझ में आ रही सबको? बहुत बढ़िया। अच्छा पहला क्या करे भाई, कुछ जो येलो बॉक्स है वो ग्रीन बॉक्स है, तो कुछ येलो ग्रीन है, सही मामला, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगला क्या करें, सारे जो ग्रीन बॉक्स है वो रेड बॉक्स है, तो क्या सारे जो ग्रीन बॉक्स है रेड है क्या? नहीं सर, ये तो कुछ का पार्ट है, कुछ का पार्ट इन्होंने ऑल लिख दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। याद रखिएगा सिलॉग की जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे सिलॉग उतना ही भाई आपका बढ़िया होता चला जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत की बात?
नहीं ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 की तरफ। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए। कह रहा है कुछ जो निब है वो पेन है, और फिर आपसे कह रहा है सारे के सारे जो पेन है वो क्या है, स्पून है, और उसके भी यहाँ पे दिया गया 2 कंक्लूजन। डू इट फास्ट। बहुत बढ़िया, सभी लोग ट्राई कीजिए बाबू, सब लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए। चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए। क्या कह रहा है, कुछ निब जो है वो पेन है, बहुत बढ़िया। कुछ निब को क्या कर दीजिए, बोलिए पेन कर दीजिए। अब कह रहा है सारे के सारे जो पेन है वो क्या है, बोलिए स्पून है, तो सारे पेन को क्या करिए, बोलिए स्पून कर दिए। डायग्राम यही था, बस डायग्राम अगर यही था, खत्म, टाटा बाय बाय। आइए भाई, स्पून से निब का रिलेशन, बोलिए स्पून से निब का रिलेशन कुछ कुछ होता है, बोलिए कुछ कुछ ही हो रहा है, बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहे हैं, स्पून से पेन का रिलेशन, स्पून बाहर है पेन अंदर है, बाहर से अंदर हमेशा सम का पार्ट, वो कह रहा है कुछ कुछ होता है, ये कह रहा है सब कुछ होता है। ले, तो ज्यादा बोलेगा तो भैया गया, आपका आंसर बन जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें, जहां बोले सब कुछ होता है तो वहां पे कुछ कुछ भी होता है, लेकिन जब यही कह रहा भैया कुछ कुछ होता है तो कह रहे नहीं नहीं सब कुछ हुआ दो, कहे सब कुछ हुआ दे भाई। ठीक है, क्लियर फंडा भाई। तो सबसे प्यारा तरीका, सबसे प्यारा कंसेप्ट आपका ये रहा। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बाबू, आपके पास आ गए 3 स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा डायग्राम बनाने में गड़बड़ी नहीं करना है, और दिमाग में वही कंसेप्ट कि जिसके बीच में रिलेशन नहीं दिया गया है उनके सर्कल्स को दूर दूर करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए सब लोग ट्राई कीजिए, फटाफट डायग्राम बनाइए भाई, जरा इसका डायग्राम बनाइए फटाफट सभी लोग, फिर बताइए क्या इसका आंसर बनेगा। सारे स्विच को प्लग बोला गया है, कुछ प्लग को बल्ब बोला गया है, सभी बल्ब को क्या बोला गया, बोलिए सॉकेट बोला। हिंदी वाले भाई हिंदी के हिसाब से करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी मीडियम के हिसाब से करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसमें हिंदी इंग्लिश में ज्यादा फर्क ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है। बस डायग्राम सही बनाइए बस भाई, डायग्राम सही बनेगा तो समझिएगा सारी पिक्चर बिल्कुल सही बनेगी। डायग्राम अगर सही बनेगा तो समझिएगा सारी पिक्चर आपकी भाई बिल्कुल प्यारी बेहतर तरीके से बनी रहेगी। बहुत बढ़िया, सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए। क्या करें बाबू, सारे के सारे जो स्विच है क्या है, बोलिए प्लग है, तो सारे स्विच को क्या कर दीजिए, बोलिए प्लग कर दीजिए। फिर क्या करें, कुछ जो प्लग है भाई वो बल्ब है, तो कुछ प्लग को देखिए जब बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे जरूरी नहीं कि भाई वो स्विच को टच करे, है ना। अच्छा, अब क्या करें, सारे बल्ब को क्या बोला गया, बोलिए सॉकेट बोला गया, तो सारे बल्ब के ऊपर क्या कर दिए, बोलिए सॉकेट कर दीजिए। सारे बल्ब के ऊपर क्या करिए, बोलिए सॉकेट कर दीजिए। कोई दिक्कत की बात, देख लीजिएगा डायग्राम यही है। अब देखिए भाई, बल्ब और सॉकेट का रिलेशन स्विच के साथ क्या है, बोलिए डाउट में। डाउट में कुछ भी कंक्लूजन कंफर्म नहीं होने का, ठीक है। बोलिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर मुझसे क्या कह रहा है, कुछ जो सॉकेट है बाबू वो प्लग है, तो देखिए सॉकेट ये रहा, प्लग के साथ सम का पार्ट है, हाँ सर कुछ का पार्ट है, ये सही हो गया। अगला कह रहा है कुछ जो प्लग है भैया वो स्विच है, तो देखिए भाई प्लग ये रहा, स्विच ये रहा, बाहर से अंदर हमेशा सम का पार्ट, सम ही लिखा गया है, ये बिल्कुल सही हो गया भाई। दोनों के दोनों ही आपके फॉलो कर जाएंगे, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 5, जिसमें लिखा गया है सर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोस। कितना आसान सा खेल है भाई, फालतू में इसके चक्कर में कहते हैं अरे सर ये तो बहुत बहुत गंदा टॉपिक है। सर कहाँ गंदा टॉपिक बाबू, जा देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। आइए एक और क्वेश्चन देखिए, 3 आपको दिए गए स्टेटमेंट, उसके भी पे दिया गया 2 कंक्लूजन। सभी लोग निपटाइए फटाफट इसको, सभी लोग निपटाइए फटाफट इसको जल्दी से, सभी लोग निपटाइए इसको जल्दी से। चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए। सभी लोग ट्राई कीजिए भाई, सब लोग ट्राई कीजिए। बोले भाई क्या कह रहा है, सारी की सारी जो फिश है भैया वो क्या है, बोलिए बर्ड है, तो सारी फिश के ऊपर क्या कर दिए, बोलिए बर्ड कर दीजिए। फिर कह रहा है सारे जो बर्ड है भैया वो रैट है, तो सारे बर्ड के ऊपर क्या करिए, बोलिए रैट कर दीजिए। अब कह रहा है सारे के सारे जो रैट है बाबू वो क्या है, बोलिए काऊ है, तो सारे रैट के ऊपर क्या करिए, बोलिए काऊ कर दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं सर। चलिए बताइए भाई, क्या सारे बर्ड काऊ हैं,
बर्ड से काउ का रिलेशन, अंदर से बाहर किसका रिलेशन बोलिए, ऑल का। ऑल ही लिखा गया है, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ सब भी लिखा तो बाबू तब भी वो सही हो जाता। अब कह रहा है सारे जो रैट है भाई वो क्या है, फिशेज हैं। रैट बाहर है, फिशेज अंदर है, बाहर से अंदर हमेशा सम का पार्ट होता है, लेकिन उन्हें क्या बोल दिया, ऑल बोल दिया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आप चुनेंगे किसको भैया बोलिए, आप चुनेंगे उस ऑप्शन को जहां पे लिखा गया है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। यही था भाई सभी का आंसर, चेक करिए। ठीक है, तो बस यही आपको देखना है कि सब्जेक्ट से हमेशा आपको ऑब्जेक्ट का रिलेशन पढ़ना है। कभी भी इसको ये मत पढ़िएगा कि सारे काऊ जो है बर्ड है, नहीं, ये बर्ड से काऊ का रिलेशन है कि बर्ड का सारा पार्ट क्या है बोले, काऊ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 7। इस बार देखिए 3 स्टेटमेंट है, उसके बिहाफ पे बाबू 3 कंक्लूजन आपको दिए गए। ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा। सारे बर्गर, ओ भाई साहब ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए, सारे बर्गर भैया नूडल हैं, सारे नूडल पिज्जा है, वो कह रहा है सारे जो पिज्जा है वो कह रहा है भैया चिकन है। अब उसके बिहाफ पे जरा बताइएगा मुझे कि कौन सा कंक्लूजन आपका वैलिड है। डू इट फास्ट, चेक करिएगा कौन सा कंक्लूजन, कौन सा निष्कर्ष आपका क्या है बोलिए, वैलिड है। सब लोग ट्राई कीजिए बाबू, सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए। आया, चलिए देखें। कह रहा सारे बर्गर नूडल हैं, तो सारे बर्गर को क्या कर दीजिए बोलिए, नूडल कर दीजिए। क्लियर है। फिर आपसे कह रहा है सारे नूडल पिज्जा हैं, तो सारे नूडल के ऊपर क्या करिए भाई, पिज्जा कर दीजिए। और सारे पिज्जा क्या है बोलिए, छिछी है ना, चिकन है भैया, तो सारे पिज्जा के ऊपर चिकन कर दीजिए। क्लियर। अब पहला कह रहा है भाई नूडल से कहाँ जा रहे हैं, चिकन पे जा रहे हैं, तो भैया नूडल से चिकन, अंदर से बाहर हमेशा ऑल का पार्ट, ऑल ही लिखा है, बहुत बढ़िया। अगला कहाँ जा रहे हैं बाबू, पिज्जा से बर्गर का रिलेशन। देखिए पिज्जा बाहर है, बर्गर अंदर है, बाहर से अंदर हमेशा सम का पार्ट, ऑल लिखा है, निपट गया मामला। फिर क्या करें बोलिए, बर्गर से चिकन की तरफ चल रहा है। देखिए भाई बर्गर से चिकन, अंदर से बाहर हमेशा ऑल का पार्ट, ऑल ही लिखा है, सही हो गया। तो आप लोगों का आंसर क्या बन जाएगा बोलिए, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज कहाँ लिखा गया था बोलिए, ऑप्शन नंबर 5 पे। कभी भी सिलॉग में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। पहला तो जब हम डायग्राम बना रहे होते हैं तो डायग्राम बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि जिसके जिसके बीच में रिलेशन नहीं दिया गया है उनके सर्किल्स को अननेसेसरली आपको टच करने से बचाना है। और दूसरा, ओवरलैपिंग वाले फिगर में बाहर से अंदर हमेशा सम का पार्ट, अंदर से बाहर हमेशा ऑल का पार्ट। जहां ऑल का पार्ट सही होगा वहां पे सम भी सही होगा, बस ये कहानी ध्यान रखिएगा। बट जहां सम का पार्ट होगा वहां कभी भी ऑल सही नहीं होगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई कीजिए बाबू। कह रहा सारे मैन कंप्यूटर हैं, कुछ कंप्यूटर वुमेन है। कह रहा है भैया सारे जो डम्ब है भैया वो क्या है, बुक्स है। ओ भाई सब, चलिए सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट, सभी लोग ट्राई कीजिए भाई, सब लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए बाबू, सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए जरा क्या क्वेश्चन की कहानी चल रही है, क्या क्वेश्चन की कहानी चल रही है, सभी लोग ट्राई कीजिए फटाफट। चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए। सारे मेन कंप्यूटर हैं, कुछ कंप्यूटर वुमेन हैं, सारे डम बुक हैं। अब देखिए समझिएगा भाई। अब जैसे इन्होंने क्या कहा, बोला भाई सारे जो मैन है वो कंप्यूटर, तो सारे मैन को क्या करिए बोलिए, कंप्यूटर कर दीजिए। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कुछ जो कंप्यूटर है वो वुमेन है, तो कुछ कंप्यूटर को वो क्या करिए, वुमेन कर दीजिए। अच्छा, कंप्यूटर को वुमेन के साथ सम का पार्ट शो करने की जरूरी नहीं बाबू कि वो मैन को टच करे। फिर आपसे कह रहा है सारे जो डम्ब है भैया बुक है, ना इसमें डम्ब कहीं पता ना बुक कहीं पता, इसको अलग से बना लीजिए। सारे जो डम्ब हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बोलिए, बुक हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों का रिलेशन इनके साथ किसी के भी साथ होगा तो सारी कहानी किसके साथ होगी बोलिए, डाउट के साथ। क्लियर मामला। अच्छा, पहला कंक्लूजन क्या है, वुमेन से मैन का रिलेशन। तो वुमेन से मैन के सर्किल के बीच में हमें कुछ नहीं पता, डाउट का पार्ट, निपट गया मामला। अब क्या करे बोलिए भाई, बुक से डम की बात कर रहा है, बुक बाहर है, डम अंदर है, बाहर से अंदर हमेशा सम का पार्ट होता है, इन्होंने ऑल का पार्ट लिख दिया, ये भी गलत हो गया। तो आप लोगों का आंसर बनेगा बोलिए कौन सा सर, ना तो पहला फॉलो करेगा ना तो करेगा दूसरा। बोलिए, तो आप लोगों का आंसर क्या बन जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आई बाबू जल्दी सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। इस बार कितने आ गए बोलिए, 4 आ गए। ठीक है, सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट। इस बार आ गए हैं 4 स्टेटमेंट, कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होने का। कंसेप्ट सबका बाबू सिर्फ एक ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
कंसेप्ट सबका सिर्फ एक है, जैसे कहते हैं सबका मालिक एक, वैसे भैया सबका कंसेप्ट एक। क्वेश्चन जितना भी घुमाने की कोशिश करें, क्वेश्चन बाबू कितना भी घुमाने की आपको कोशिश करें, बिल्कुल आपको घूमने का है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं घूमने का। ठीक है, चलिए आया भाई कुछ आइए देखिए क्या कह रहा है। कुछ जो कीज हैं वो लॉक हैं, तो कुछ की को क्या कर दीजिए, बोले बाबू लॉक कर दीजिए। कुछ लॉक जो है भाई वो नंबर है, कुछ लॉक को क्या करें, नंबर कर दीजिए। सारे नंबर को बाबू क्या करिए, बोले सारे नंबर को लेटर बोला गया, सारे नंबर के ऊपर बोलिए लेटर को शो कर दीजिए। और सारे लेटर जो भैया क्या है, वर्ड है, तो सारे लेटर के ऊपर क्या करिए, वर्ड को शो कर दीजिए। सारे लेटर के ऊपर बोलिए वर्ड को शो कर दिए। क्लियर फंडा भाई, डायग्राम यही सबका। आइए पहला कंक्लूजन क्या करें, कुछ लॉक जो है भैया वो लेटर है, तो लॉक ये रहा, लेटर या सम का पार्ट, सम ही दिया गया, बहुत बढ़िया। फिर देखिए भाई वर्ड से नंबर की बात हो रही है, वर्ड यहाँ है, नंबर यहाँ है, बाहर से अंदर हमेशा सम का पार्ट सम ही लिखा गया, बहुत बढ़िया। फिर अजय बाबू कहाँ जा रहे हैं, बोले नंबर से वर्ड पे चल रहा है, तो नंबर से वर्ड, अंदर से बाहर हमेशा ऑल का पार्ट ऑल ही लिखा गया, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों ही आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 5 आपका इंतजार कर रहा है, जहां पे लिखा गया है ऑल फॉलोज, जहां पे लिखा गया भैया कितना, बोलिए ऑल फॉलोज। अभी क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बहुत सिंपल सी कहानी है भाई, बहुत सिंपल सी कहानी। सब लोग ट्राई कीजिए, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10, चेक करिए भाई, चेक करिए। सभी लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए। कितने स्टेटमेंट, 4, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होने का बिल्कुल भी। क्या करें बोलिए भाई, कुछ पेन जो है वो टेबल है, तो लीजिए भाई कुछ पेन को हमने क्या किया, टेबल कर दिया। ठीक है, फिर क्या सारे टेबल क्या है, बोलिए अम्ब्रेला है, तो सारे टेबल हो जाएंगे बोलिए अम्ब्रेला। फिर कह रहा है कुछ जो अम्ब्रेला है भाई वो स्टिक है, तो कुछ अम्ब्रेला क्या हो जाएंगे, बोलिए स्टिक हो जाएंगे। और कह रहा है सारे जो स्टिक है भाई वो क्या हो जाएंगे, बोलिए कैप हो जाएंगे, तो सारे स्टिक को कैप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब आपसे क्या कर रहा है, कुछ जो कैप है भाई वो अम्ब्रेला है, तो देखिए भाई कैप का अम्ब्रेला के साथ सम का पार्ट है, बहुत बढ़िया। फिर आ जाइए भाई अम्ब्रेला का पेन के साथ रिलेशन, क्या अम्ब्रेला का पेन के साथ सम का पार्ट है, हाँ सर ये भी सही हो गया भाई। फिर कह रहा है स्टिक से पेन की बात कर रहा है, स्टिक वो रहा, पेन ये रहा, देखिए डाउट का पार्ट, और डाउट में बाबू कुछ भी कंफर्म नहीं होता। ठीक है, तो आप चुनेंगे उस ऑप्शन को जहां पे लिखा गया फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1। चेक कर लीजिए भाई, चेक करिए, सही है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर चलेगा 11 की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखिए भाई, कुछ नहीं दम है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही स्टेटमेंट वाले आए, जितने भी स्टेटमेंट वाले सारे निपटा लीजिए, जितने भी स्टेटमेंट वाले हैं सारे उठा उठा निपटा लीजिए, फर्क क्या पड़ता है भाई। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया भाई। सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए। चेक कीजिए बाबू, चेक कीजिए, आए भाई, चलिए आई जा समझिएगा। हमसे कह रहा है सारे जो चेक्स है बोलिए क्या है, बोलिए नोट है, तो सारे चेक को क्या करिए, नोट कर दीजिए। फिर कह रहा है सारे जो नोट है बाबू वो क्या है, बोलिए टायर है, तो सारे नोट को क्या कर लिए, बोलिए टायर कर दीजिए। सारे टायर क्या है, बोलिए बुक है, सारे टायर के ऊपर क्या करिए बाबू, बुक कर दीजिए। अब कह रहा है सारी जो बुक है भैया वो क्या है, रॉड है, तो सारे बुक के ऊपर क्या करिए, रॉड कर दीजिए। ओ भाई साहब, ठीक है, चलिए तो सौरमंडल बन गया है। आइए अब पहला कंक्लूजन क्या करे बाबू, कुछ जो रॉड है, रॉड से नोट की तरफ जा रहे हैं, देखिए रॉड बाहर है, नोट अंदर है, बाहर से अंदर सम का पार्ट, बहुत बढ़िया है। फिर अजय बाबू कहाँ जा रहा है, बुक से टायर की तरफ जा रहा है, बुक बाहर है, टायर अंदर है, बाहर से अंदर सम का पार्ट, बहुत बढ़िया। फिर बाबू क्या बोलिए, टायर से चेक की बात हो रही है, तो टायर ये रहा, चेक ये रहा, बाहर से अंदर बताइए हमेशा सम का पार्ट सम ही लिखा गया है, बहुत बढ़िया। आप चुनिएगा उस ऑप्शन को जहां पे लिखा गया है ऑल फॉलोज, आप चुनिएगा उस ऑप्शन को जहां पे लिखा गया है बाबू ऑल फॉलोज, बोलिए क्लियर है, क्लियर हुआ है ना। चल
पढ़ते चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे समझिएगा उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए। देखिए जरा, कह रहा सारे जो रोड हैं वो क्या है बोलिए, बसेस हैं। कुछ जो बसेस हैं वो कार हैं। फिर कह रहा है कुछ जो कार है भैया वो डेज हैं। और फिर आपसे कह रहा है सारे जो डेज हैं वो नाइट है। चलिए डायग्राम बनाइए फटाफट, डायग्राम बनाइए, आंसर बताइए, जल्दी से ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए बाबू, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हो गया? आए, हमसे क्या कह रहा था कि सारी की सारी जो रॉड है बोलिए क्या है, बसेस हैं। तो सारे रॉड के ऊपर बसेस कर दीजिए। कुछ जो बसेस है भैया वो कार हैं, तो कुछ बस को कार कर दीजिए। कुछ जो कार है बाबू क्या है बोलिए, डेज है, तो कुछ कार को डेज कर दीजिए। और सारे डेज के ऊपर क्या बोलिए, नाइट है, सारे डेज के ऊपर नाइट करिए। डायग्राम कितने लोगों का सेम बना? कितने लोगों का डायग्राम सेम बना? यही था भाई। अच्छा, अब देखिए पहला कंक्लूजन, नाइट से बसेस की बात करें, नाइट वो रहा, बस ये रहा, डाउट का पार्ट निपट गया। नाइट से कार की बात करें, नाइट से कार का सम का पार्ट है, बहुत बढ़िया। फिर अजय बाबू डे से बस की बात करिएगा, डे वो है, बस ये है, डाउट का पार्ट निपटा दीजिए फटाफट। आप चुनिएगा उस ऑप्शन को जहां पे लिखा गया है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, जहां पे लिखा गया बाबू ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। बताइए यही था? आइए बढ़ते चलिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर चलिएगा नेक्स्ट पे। सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट, 13वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, सब लोग ट्राई कीजिए। सभी लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए। आया भाई? चलिए देखेंगे, कह रहे हैं हमसे कुछ जो सीड है बोलिए क्या है, फ्लावर है, तो कुछ सीड को क्या करिए बाबू, फ्लावर कर दीजिए। अब कह रहे हैं सारे जो फ्लावर है वो ट्री है, तो फ्लावर के ऊपर क्या करिए बोलिए, ट्री कर दीजिए। फिर कह रहा है सारे जो ट्री है वो क्या है बोलिए, लीव्स हैं, तो सारे ट्री के ऊपर बाबू लीव्स कर दीजिए। और कह रहा है कुछ जो लीव्स है वो क्या है बोले, ब्रांचेस है, तो कुछ लीव को क्या करिए बोले, ब्रांचेस कर दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं सब। अच्छा पहला कंक्लूजन क्या कर रहा है, कुछ जो ब्रांच है वो फ्लावर है, तो ब्रांच ये रहा, फ्लावर ये रहा। बताइए कोई दूर दराज तक भैया कोई रिश्ता है नहीं, डाउट का पार्ट निपट गया। लीव से सीड की बात करें, लीव का कुछ पार्ट बाबू सीड के साथ है, समी लिखा गया है, बहुत बढ़िया। फिर अजय भाई लीव से फ्लावर की तरफ चलिएगा, बाहर से अंदर बताइए सम का पार्ट, समी लिखा गया, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर हो जाएगा बाबू सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 को चुन लीजिएगा। यही आप लोगों के क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। बोलिए, यही आप लोगों के क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर फंडा भाई? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा देखिए, 14वां क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया। सब लोग ट्राई कीजिए बाबू, सब लोग ट्राई कीजिए। चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए फटाफट, जितनी जल्दी गोला उतनी जल्दी आपका आंसर। तो सारी कहानी सिर्फ गोले पे है, गोला सही नहीं बनेगा तो भैया फिर गोले मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सारी कहानी सिर्फ गोले की ही है, गोला सही बनाइए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करिए, सारी कहानी सही करिए। कुछ प्लेट जो है बोलिए वो स्पून है बाबू, तो कुछ प्लेट को क्या करिए बोलिए, कुछ प्लेट को स्पून कर दीजिए। फिर मुझसे क्या करें, सारे स्पून जो है फॉक है, तो सारे स्पून के ऊपर बोलिए फॉक कर लीजिए। सारे फॉक भैया बोल हैं, तो सारे फॉक के ऊपर बोलिए बोल कर लीजिए। फिर कह रहा है कुछ जो बोल है वो अटेंसिल है, तो कुछ बोल को क्या करिए बोलिए, अटेंसिल कर लीजिए। यही डायग्राम चेक करिएगा। और डायग्राम बाबू ये है तो खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। चलिए बाबू प्लेट से कहाँ जा रहा है, बोल पे जा रहा है बाबू। देखिए प्लेट ये रहा, बोल ये रहा, सम का पार्ट, बहुत बढ़िया। फिर आ जाइए, स्पून से बोल पे चल रहा है भाई, स्पून अंदर है, बोल अंदर बाहर है, अंदर से बाहर ऑल का पार्ट, बहुत बढ़िया भाई। फिर आ जाइए भाई, फॉक से कहाँ जा रहे हैं, अटेंसिल पे, फॉक ये रहा, अटेंसिल ये रहा, डायग्राम का आपस में कोई लिंक नहीं है, डाउट का पार्ट निपटा दीजिए। आपका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, जो कि दिया गया था ऑप्शन नंबर 4 पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे हैं।
बिल्कुल सही भाई, बस इतनी ही कहानी आपको करनी है। बोलिए। तो चलिए बाबू, एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, फिर चलते हैं टाइप नंबर 2 पे, क्योंकि टाइप नंबर 1 की बढ़िया अच्छी खासी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। बोलिए, सही मामला। अच्छा, आइए आगे बढ़ाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, अच्छा हो ही गया भाई, चलिए देखें। अब आ जाइए बाबू टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 पर आ जाइए। देखिए टाइप नंबर 2 क्या कहता है। टाइप 2 ये कहता है कि जब, यदि सभी कथन सकारात्मक हो, है ना, तथा निष्कर्ष सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हैं। अब इससे बाबू देखिए होता क्या है बेसिकली, कि जो आपका कथन होगा, जो स्टेटमेंट होगा, वो तो सारा का सारा पॉजिटिव होगा, लेकिन जो कंक्लूजन होगा, जो निष्कर्ष होगा, वो कभी कभी तो पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव वाले को तो आपको चेक करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या करेगा, नेगेटिव कंक्लूजन दे देगा। और अभी आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि जैसा कथन वैसा ही निष्कर्ष। स्टेटमेंट जैसा होगा, कंक्लूजन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट बाबू सारे पॉजिटिव ही हैं तो नेगेटिव वाले को क्यों चेक करना। स्टेटमेंट जब सारे नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव वाले को क्यों चेक करना। यही रूल आपका कहलाता है भाई टाइप नंबर 2 में। ठीक है, तो क्या काम करना है, इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, रूल ये कहता है कि स्टेटमेंट अगर आपके सारे पॉजिटिव हो, ठीक है, स्टेटमेंट अगर आपके, कथन अगर आपके सारे के सारे क्या हो, बोलिए, पॉजिटिव अगर है, तो याद रखिएगा कि कोई भी कंक्लूजन अगर आपके पास पॉजिटिव है तो उसको तो आप चेक करिए, लेकिन अगर कंक्लूजन गलती से नो के साथ या सम नॉट के साथ दे दिया तो उसको नेस्तन नाबूद कर दीजिए। ठीक है, देखते ही भैया उसको तड़ी पार कर दीजिए, दुनिया से कहते हैं अंतरिक्ष में उसको भेज दीजिए, वो हमारे कॉपी पर रहने लायक तो बाबू नहीं है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान है। हाँ, पॉजिटिव वाला होगा तो उसको चेक किया जाएगा। तो चलिए इसी पे देखिए बाबू, 2-3 क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से। जैसे देखिए स्टेटमेंट आपको दिया गया है 2, ठीक है, स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है 2, और इसके भी आप पे आपसे कह रहा है कि आप मुझे बताइए कौन सा कंक्लूजन वैलिड होगा। अब देखिए स्टेटमेंट ये कैसा है, बोलिए सम लिखा है बाबू, यहाँ भी क्या लिखा है, सम, दोनों पॉजिटिव है ना। यहाँ देखिए क्या है, नो, देखते ही निपटा दीजिए, ये पॉजिटिव है। तो इसको चेक करने के लिए प्रोसेस बिल्कुल वही जो भी आप डायग्राम बनाते थे। क्या कह रहा है, कुछ जो बैग है वो क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, बुक्स हो जाएगा। और कह रहा है सारे जो बुक्स हैं वो क्या हो जाएगा, बोलिए, बॉक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है उससे, सारे बैग बॉक्सेस हैं, तो सारे बैग बॉक्सेस कुछ है ना बैग, तो इन्होंने क्या लिख दिया, बोलिए ऑल लिख दिया। ऑल लिख के भैया इन्होंने क्या किया, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। आपका आंसर हो जाएगा सर, ना तो पहला फॉलो करेगा और ना तो दूसरा फॉलो करेगा। ठीक है, चेक करिएगा, ना तो पहला फॉलो करेगा ना तो दूसरा। अगर दोनों नेगेटिव होते देखते ही कैंसिल कर देते। ठीक है ना भाई, ये हमेशा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई, स्टेटमेंट आपको दिया गया है, स्टेटमेंट आपको दिया गया है 2, उसके बिहाफ पे बताना है कौन सा कंक्लूजन वैलिड होगा, कौन सा कंक्लूजन वैलिड होगा। कौन सा कंक्लूजन वैलिड होगा। अब देखिए स्टेटमेंट आपका कुछ भी हो बाबू, स्टेटमेंट क्या है, सारे आपके पॉजिटिव हैं, ये कैसा कंक्लूजन, नेगेटिव, निपट गया। ये कैसा नेगेटिव, इसको निपटा दीजिए। अगर स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव अगर होता तब जाके नेगेटिव वाले को चेक करते। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा कथन के विपरीत कभी भी निष्कर्ष आपका नहीं जाता है। आप चुन लीजिएगा उस ऑप्शन को जहां पे लिखा गया ना तो पहला फॉलो करेगा ना तो फॉलो करेगा दूसरा। चलिए बाबू एक क्वेश्चन जरा और देखिएगा, एक क्वेश्चन जरा और देखिए सभी लोग जल्दी से फटाफट, एक क्वेश्चन जरा और देखिए सभी लोग, फिर आगे कहानी को बढ़ाया जाए। हाँ जी, जल्दी से बाबू, जल्दी से ट्राई कीजिए। देखिए स्टेटमेंट आपका क्या है, बोलिए, पॉजिटिव है, सम के साथ, ऑल के साथ, है ना।
अब देखिए बाबू यहाँ क्या दे दिया, नेगेटिव स्टेटमेंट। जब पॉजिटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन कोई भी फॉलो नहीं करेगा। पॉजिटिव वाले को चेक करना है। आई जा समझिएगा, हमसे कह रहा था कुछ गोट जो है भाई वो क्या है बोलिए, बर्ड है, और आपसे कह रहा है कि सारी कार बाबू क्या है, गोट है। तो सारी गोट के ऊपर कार नहीं भाई, सारी कार के ऊपर गोट, तो कार को लिख दीजिएगा इसके अंदर। तो जरूरी थोड़ी कि बर्ड को टच करे, है ना। तो पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ कार बर्ड है। तो कार से बर्ड का रिलेशन बोलिए डाउट का है बाबू, और डाउट का है तो डाउट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता। अगेन आप लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 पे, जहां पे लिखा गया है ना तो पहला फॉलो करेगा ना तो फॉलो करेगा दूसरा। यहां तक की कहानी क्लियर है भाई, बोलिए। टाइप 1 हमने बढ़िया तरीके से कर लिया भाई। टाइप 2 की कहानी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखना कि स्टेटमेंट अगर आपके पॉजिटिव है तो कोई भी कंक्लूजन जो नेगेटिव वाला होगा वो कभी भी फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को आपको देखना है। क्लियर फंडा भाई। तो चलिए एक आपको देता हूं होमवर्क वाला क्वेश्चन, फिर शुरू करेंगे इसके तीसरे दिन पे। तो देखेंगे भाई वहां पे जब नेगेटिव वाला फीचर आएगा तब जाके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो सारा कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं है। अगर स्टेटमेंट में भी नेगेटिव आ जाए तब क्या करेंगे? तो इसी के लिए आपको आना पड़ेगा अगली क्लास में, फिर उसके बिहाफ पे देखेंगे कहानी क्या है। ठीक है भाई। तो चलिए एक आपको देता हूं भाई होमवर्क का क्वेश्चन, आप लोग उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा कि क्या उसका आंसर है। बाकी मिलते फिर अगली क्लास से, फिर आगे कहानी को देखेंगे। ठीक है भाई। तो ये है आपकी आज की होमवर्क वाली कहानी। तो सेशन को सभी लोग पसंद आया होगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल को टिक करिएगा, जिससे मेरे साथ साथ बाकी सारी क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए सेशन के साथ, कुछ और नई चीजों के साथ। आज के लिए मैं आपसे ले रहा विदा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। केकरे साथ? हमारे साथ है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।